आपने कभी सोचा है कि अगर एक दिन भी ताइवान में वॉर हो जाए तो आपका जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कार है, टीवी है, सबकी सप्लाई रुक सकती है और शायद इंडिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी भी अफेक्ट हो सकती है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा हिडन वेपन है सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, सेमीकंडक्टर चिप। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, चिप किसी मोबाइल का एक छोटा पार्ट नहीं है, ये इलेक्ट्रॉनिक का ब्रेन है। जैसे इंसान बिना दिमाग का काम नहीं कर सकता, वैसे ही हमारा आईफोन हो या हमारा फ़ोन हो, कार हो, मिसाइल हो, एआई हो या फिर सैटेलाइट हो, वो बिना चिप का बेकार है। ठीक है, तो ह्यूमन ब्रेन इक्वल टू ह्यूमन ब्रेन, तो यहाँ पे आप चिप ट्रांजिशन अब बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखिए, आज की जो दुनिया है ना, वो किससे चलती है? आज की दुनिया जो है वो चिप से चल रही है। चाहे आप कुछ भी ले लो, चाहे अगर आपके पास अगर आप मोबाइल फ़ोन है तो आप मोबाइल फ़ोन रहेगा तो आप काम कर सकते हो। आप हम लोग आजकल टेक्नोलॉजी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं। ठीक है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इंडिया आईटी ग्रेंट है, लेकिन इंडिया में एक भी फुल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट यानी कि FAB नहीं है। FAB नहीं है। ठीक है, मतलब हम चिप यूज़ करते हैं लेकिन चिप नहीं बनाते हैं। अब इससे क्या होगा? देखिए, इमेजिन करिए कि आपका घर का पूरा खाना बाहर से आता है। आप घर में एकदम खाना नहीं बनाते हो, आप पूरा बाहर के खाने पर डिपेंड रहते हो, और अचानक से बाहर का खाना सप्लाई बंद हो जाए तो आप क्या करोगे? तो सेम चीज़ यहाँ पे इंडिया के साथ भी हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये है हमारा इंडिया, ये है चाइना और ये है ताइवान। ठीक है, दुनिया के सबसे एडवांस चिप मेनली कौन बनाता है? ताइवान बनाता है। ठीक है, ताइवान बनाता है। और अगर ताइवान चाइना कॉन्फ्लिक्ट अगर बढ़ जाए, क्योंकि चाइना और ताइवान ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं है, अगर चाइना और ताइवान में अगर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाए तो दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हिल सकता है। ठीक है, तो दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हिल सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, यहाँ पे आप एक बार नोटिस करो। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस करना, इंडिया ने 76,000 करोड़, ठीक है, 76,000 करोड़ का सेमीकंडक्टर मिशन शुरू किया है। ठीक है, सरकार बेसिकली बोल रही है कि अब सॉफ्टवेयर नहीं, अब हम लोग हार्डवेयर किंग बनेंगे। अब हार्डवेयर किंग बनना है, जो कि अभी गुजरात में शायद ये प्रोजेक्ट आने वाला है। ठीक है, तो गुजरात में ये प्रोजेक्ट हो सकता है। अभी जर्नी शुरू हुई है, आगे आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें लेकर आती है। चिप फैक्ट्री बनाना मॉल जैसा काम नहीं है, इसमें मिनिमम आपका 4 से 5 साल का टाइम लगेगा। ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर लगेगा, सुपर क्लीन रूम लगेगा, स्किल्ड इंजीनियर्स इसमें लगेंगे, तो काफ़ी चीज़ें इस पर लगने वाला है। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ पे 4 से 5 साल का टाइम लगेगा, उसके बाद जैसे डॉलर्स बहुत सारे लगेंगे, स्किल्ड इंजीनियर्स लगेंगे, इसका मतलब जॉब की अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा दिखने को मिल रही है। ठीक है, ये इतना डिफ़िकल्ट है कि दुनिया का कुछ कंट्रीज़ ही एडवांस चिप बना पाती है, क्योंकि इतना करना मतलब पॉसिबल तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा थोड़ा डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ आपको स्किल्ड इंजीनियर्स चाहिए। तो अभी जैसे इंडिया का आप कंडीशन देख ही रहे हो कि क्या है। ठीक है, रिपोर्ट इनडायरेक्टली क्या बोलती है? ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए, लेकिन चाइना नहीं चाहिए। अब इसमें डॉलर्स भी चाहिए, काफ़ी इसमें चीज़ें चाहिए होती है, सपोर्ट चाहिए होती है। ठीक है, इसमें आपको पार्टनर्स इसमें इंक्लूड होगा, तो पार्टनर्स इसमें इंक्लूड हम लोग क्या ही कर सकते हैं? पार्टनर्स इसमें USA करेंगे, उसके बाद हम लोग जापान करेंगे, उसके बाद साउथ कोरिया कर सकते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद EU कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं, ये एक फ्यूचर टेक वॉर हो सकता है। और अभी जैसे चाइना क्या हो रहा है ना, कि अभी चाइना काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ रहा है इन सब चीज़ों में, तो इन सब चीज़ों से अभी क्या क्या हम लोग को मिल सकती है, इन सब चीज़ों से अभी हम लोग को जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आप देखने को मिल सकती है यहाँ पे। ठीक है, और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ स्ट्रांग होगी तो यहाँ हमारा स्ट्रांग हमारा इकोनॉमी भी होगा। ठीक है, एंड जब हम लोग खुद ही चिप मैन्युफैक्चरिंग करने लगेंगे तो जो हमारा डिफेंस जो हो जाएगा वो हमारा इंडिपेंडेंट हो जाएगा। तो हमें उस टाइम पे किसी से उतना सोचने या डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें पार्टनरशिप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कुछ कंट्रीज़ की सपोर्ट लगेगी, तो अगर वो सपोर्ट कंट्री जो करेगी ना, वो बिना तो
तो अब जैसे यूएसए का तो हाल जानते हो, वो लोग पहले तो अपना फ़ायदा देखेगा, उसके बाद जाके हम लोग के साथ आएगा। तो चीज़ें थोड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें बैलेंस होकर भी अगर हम लाइफ में अगर ग्रोथ में लेके जा सके, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ कर सके, तो चीज़ हमारे हित में, हमारे फेवर में आ सकता है। लेकिन चाइना जैसा है, अगर चाइना से अगर हम लोग दोस्ती करें कि चलो ठीक है तुम हमें सपोर्ट करो, हम करते हैं दोनों साथ मिलकर, लेकिन चाइना एक ऐसा कंट्री है जिस पे हम ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो ये सेमीकंडक्टर का जो फैक्ट्रीज़ है, क्या क्या प्रोसेस है, किस तरह से यहाँ पे प्रोसेस होके चलता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ताइवान है, जैसे यहाँ पे जब चाइना के बगल में यहाँ पे ताइवान है आपका, तो यहाँ का जो यहाँ पे किस तरह से यूएसए में कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, कुछ यहाँ पे होता है, कुछ वहाँ पे होता है, फाइनल टचअप यहाँ पे ताइवान ही देता है। तो इसलिए ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है। देखो 21st सेंचुरी में जिसने चिप कंट्रोल किया वही टेक्नोलॉजी कंट्रोल करेगा, और जिसने टेक्नोलॉजी को कंट्रोल किया वो फ्यूचर पावर बनेगा, ठीक है। और क्या इंडिया सही में रेस में उतर गया है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे ही डिपेंड है। आज के टाइम पे हर चीज़ टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है। आपको खाना चाहिए टेक्नोलॉजी, आपको कुछ भी चाहिए टेक्नोलॉजी, आपको घूमने जाना है मोबाइल ऐप खोलोगे, कुछ भी करना टेक्नोलॉजी, कहीं का भी देखना टेक्नोलॉजी, बुकिंग करना टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी। तो अगर जो चीफ कंडक्टर ही बनाना अगर कंट्रोल कर लिया चाइना ने ताइवान को ये करके, तब तो भाई कॉन्फ्लिक्ट तो होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब इंडिया जो भी हो खासकर तो इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हम लोग का भी है कि देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। और इसी तरह अमेजिंग एंड नॉलेजेबल फैक्ट्स एंड वीडियो जानने के लिए जो कि इस चैनल पे आपको मिलेगा कि चीज़ें क्या हो रही है, कैसे हो रही है, कहाँ से ग्रोथ हो रही है, कहाँ का अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह मिल सकता है, आपको आइडिया मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।